5 रोज़ेदार औरत जन्नत नहीं जाएगी। आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो लेके आ गई हूँ। ये आप लोग देख लें, देर ना करें वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत की महरूम रहेगी। वह सुनकर हैरान हो रही हो ना? मगर ये हकीकत है। कुछ औरत सहरी करेंगे, रोज़ा रखेगी, इफ्तार करेगी, मगर फिर भी वो जन्नत में नहीं जा सकेगी। ये दिन भर भूख भूख और प्यास के बर्दाश्त करेगी, मगर उनके अमल में उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरत होंगी जो रमजान में इबादत तो करेगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती होगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि औरत के आखिर वो कौन सी 5 गुनाह है जिन गुनाहों के लिए गुनाह करने से ये औरत रोजे रखने के बावजूद भी जन्नत में महरूम रहेगी। हैरत कर देने वाली बात है ना। रोजा भी रखेगी, नमाज भी पढ़ेगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब होगी तो उनके नाम अमल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा भारी हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया है कि ये औरत जन्नत के खुशबू तक भी नसीब सूंघ नहीं पाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो किसी बदनसीब औरत ही होगी जिनके लिए रमजान भी बर्खास्त हो जाएगी, जरिया ना बन पाएगी उसका, वो सजा दे जाएगी उसको। तो अपने ही अमल के कैदी बनकर वो रह जाएगी, दिन भर सूखी रहेगी, मगर फिर भी रहमत से महरूम हो जाएगी। ऐसी क्यों होगी? इसलिए ये औरत कुछ ऐसी गुनाह करती है जिसके कारण उसका नेकियां भी जलाकर राख कर दी जाएगी। ये वो औरत है जो रमजान में इबादत भी करेगी, नमाज भी पढ़ेगी, कुरान भी पढ़ेगी, मगर फिर भी जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोज़ा कबूल नहीं होगी, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि वो 5 गुना बड़े शौक से करती है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि आखिर वे कौन सी गुनाह है जो तुम्हारे नमाज, तुम्हारे दुआ और तुम्हारे रोजे पर भी जाया कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी। नंबर एक, बद नंबर एक, बद अखलाक का औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर इसका अखलाक का ऐसा ही है कि जुबान से वो तीर मारती है, दूसरे का दिल तोड़ते हैं। वो दूसरे लोगों की इज्जत उछालती है, गुस्से में तेज धार खंजर जैसी बन जाती है। ऐसी अल्फाज बोलने वाली के सामने भी कुछ बोलने जाओ तो दिल छन्नी कर देती है। मेरे प्यारे बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, है अल्लाह नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है और सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसके रवैया दूसरे के साथ बहुत बुरा है। वो हर वक्त औरत को बदजुबान के लिए तीर मारती है रहती है, उनका दिल दुखाती है। क्या वो जन्नत में जा पाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों के कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उसके लिए बनाया है जिसके अखलाक नरम, दिल पाकिया और रतवे रवैये अच्छे हो। मगर गौर गौर करिए, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजा रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत रहती है, वो कभी कभी नमाज पढ़ती है, कभी कभी नमाज छोड़ भी देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उसके साथ मोहब्बत करता है,
और वो सबके साथ अच्छे तरीके से बात करती है, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव भी करते हैं, वो दूसरों को इज्जत देती है, वो अपने नर्म लहजे से, अपने मीठे अल्फाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कभी कभार उसका नमाज काजा भी हो जाता है। क्या वो जन्नत जा पाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ वो जन्नत जाएगी, क्योंकि वो अखलाक की हकदार है, वो मालामाल है, और वो एक दिन उसका वो जो अखलाक है ना, उसे नमाज की पाबंदी भी बना देगी। सुनो, सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, दूसरे को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से झाड़ निकलती है, तो अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है तुमको, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नर्म होगी, जिसकी अखलाक का दूसरे के लिए बाई की सुकून होगी, और जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। वो अखलाक का औरत ही नमाज कबूल हो। वो अखलाक की औरत की नमाज कबूल नहीं होती है, क्योंकि उसके दुआएं भी रद्द की जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होता है जो दिल की पाकीज़ा से देने पाकीज़ा देने के साथ हो। और अगर हम अपने इर्द गिर्द के औरत पर नजर थोड़ा दौड़ा कर देख लें, तो दिल छलनी कर देती है कि अल्लाह उन्हें उन 4 दिन की जवानी क्या दे दी उनको। उन्हें तो अपनी औकात भूल गई थी, तकब्बुर हो गई, शौहर के सामने बदमिजाजी, गुरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी जुबान को झाड़ बना लिया, नरम लहजों के छोड़कर तलक और अल्फाज अपना लिया। कुछ औरत ऐसी भी होती है जो दूसरों को कमरत समझती है, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फक्र करती है, मगर वो ये नहीं जानती तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद चीज है। ऐसा औरत का अंजाम मेरे नबी ने मिराज का एक रात था अपनी आंखों से देखा। जब मेरे नबी मिराज की रात जहन्नम के करीब पहुंची, तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबान के साथ जहन्नम में लटकी हुई थी। उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थी, मगर वो तड़प तड़प के रो रही थी, मगर कोई ऐसा रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये जिब्राइल, ये कौन सी औरत है जो यूं आवाज में मुतला है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, वो ये औरत है जो दुनिया में अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती थी, जो अपने शौहर के सामने बद अखलाक बनकर रहती थी, जो तकल जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के माहौल को बिगड़ने वाली थी। वो शौहर को इज्जत नहीं करती थी, बजाय अपनी जुबान को अच्छा के बोलने के बावजूद वो झकमल के बावजूद भी वो जहन्नम में जल रही है, क्योंकि उनके गुरूर, तेज जुबान और बदजुबानी और अखलाकी ने उसको तमाम इबादतों के जाया कर दिया है। मेरे बहनों, क्या हम में से ऐसा कोई है, ऐसा है जो अपने शौहर के सामने लहजा सदा रखी हो, जो अपनी जुबान को खामी देती हो, जो शौहर को कमरत समझती हो, जो थोड़ी सी भी खूबसूरती को पाकर गुरूर करती हो। आज अगर हमने में से अपनी जुबान को काबू ना कर सका, तो आज अगर हमने अपनी बदमिजाजी को नहीं छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बुर करना नहीं छोड़ा, तो ऐसा ना हो कि कयामत के दिन हमें भी उन औरत की तरह खड़ा किया जाए। और अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाक भी जरूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से बचा नहीं पाएगी। नंबर 2 है शौहर की नासक करने वाली औरत भी
रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, वो बात शायद तुम्हें हैरान में डाल देती है, मगर ये हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम में दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरत को देखा। सहाबा ने पूछा है, हमारी नबी औरत के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह है? मेरे नबी ने फरमाया, ये औरत अपने शौहर का नाशक करती है। आज अगर हम अपने समाज पर नजर डालकर देखें तो कोई औरत रोजा भी रखती है, कोई नमाज भी पढ़ती है और सब कुछ भूल जाती है कि उन्हें शौहर का हजार नेकियों हजार नजर नहीं आती है। ये सब करके उसको शौहर की नेकियां नजर नहीं आती है, मगर एक कमी अगर शौहर का मिल जाए तो वो बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बोलती है दूसरों के सामने कि शौहर की बुराइयां ऐसे करती है, शिकायतें ऐसे लगाती है कि दिल को नाशक पाल लेती है। ये वो औरत हो जो अपनी शौहर के एहसान के बदले अच्छे रवैये देने के वजह वो तल्ख जुबान और नाफरमानी के जरिए देती है। कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है, तुम्हें तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे लिए मुशक्कल करता है। तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे लिए रोजे को भी जाया कर सकता है, तुम्हारे दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारे नमाज को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज रोजा तराबी काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक का शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी जरूरी है। अगर तुम रोज रोजा रखकर भी अपने शौहर का इज्जत ना कर सको तो तुम वाकई जन्नत के मुशक्कल होगी मुशर्रफ होगी। अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नस्ल को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नस्ल करने वाली औरत भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगी, आप लोग सुनिए। तो मैं जो सुनाऊंगा आप लोग सुनिए। एक ऐसी औरत है जो अल्लाह की हुई नेमत के नाशक करती थी, जिससे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर नहीं थी। उसका शौहर गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाकर थक हार कर घर आता था। उससे हमेशा बीबी ने ताने सुनाते थे मिलते ताने सुनने के मिलते थे। तो वो शिकवा करती थी, ये किसी जिंदगी से ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, दूसरे की तरह मैं ऐसा रहना चाहती हूँ। उसके शौहर को वो मोहब्बत से कुछ नहीं बोलती थी। उसका शौहर मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए सोने की एक अंगूठी लेके दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, किसी फकीर को जाके खैरत में दे के आओ, मुझे अमीरों औरत के जैसे जेवर चाहिए। वो शौहर आंखों में आंसू लेकर चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश ना रही। चंद दिनों में उसका शौहर बीमार पड़ गया, रोजी खत्म हो गई और घर में फर्क होने लगा, मगर उसका इख्तिहाल अभी खत्म नहीं हुआ था। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़की उठी। वो औरत तड़प रही थी मदद के लिए, चीख चीख कर मदद मांग रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। वही औरत जो नाशक करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह मुझे एक माफी दे दे, मैंने गलती कर ली, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा एक जली हुई लाश की तरह लाश देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा हुआ था। तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नासक का हिसाब भी ले लिया। यही है नासक का अंजाम। जो औरत अपनी शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को
हकीर समझती है वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरत में। कभी वक्त है कभी मिलती है। अभी वक्त है संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशक करने वाली औरत भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन पसंद औरत मगर अपने जिस्म को ढाकने के वजह वो सोशल मीडिया में तकड़ी तकड़ी बात करती है। अपनी लिबास को संवारने के बावजूद वो मेकअप करती है, तस्वीर खिंचवाती है और मर्दों की नजरों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। मगर उन्हें एहसास नहीं होता है कि जिस अल्लाह के लिए वो रोजा रख रही है उसे ही हुक्म को तोड़ रही है। वो औरत जिनके बारे में नबी ने फरमाया आखिर जमाने में कुछ ऐसी औरत होगी जिसके लिबास पहनकर भी वो नंगी होगी। वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेगी और खुद को भी बहकेगी। वो जन्नत की खुशबू तक क्या सूंघ खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। सोचो अगर ऐसी जन्नत की खुशबू भी उन औरतों को नसीब नहीं होगी तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना है जिस्मों की भूख और प्यास रुकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह के रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस कुछ औरत सारा दिन रोजा रखती है मगर इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्द के लिए सजाती है, नीम बहाना लिबास पहनती है, टिकटॉक और करती है और वो भूल जाती है कि ये श्रृंगार अपने शौहर के लिए होना चाहिए तो जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। मगर अगर ये गैर महरूम के लिए होता है तो जहन्नम की सबर बन जाएगी। तो सबर बन जाए। अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दा नहीं करती हो, अपने नहीं संभल सकती हो, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म को नुमाइश करते हो तो तुम्हारे रोजा तुम्हारे जन्नत के करीब नहीं कर दी जाएगी बल्कि जहन्नम की तरफ कर दी जाएगी। अभी वक्त है संभल जाओ। दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन मेकअप ये नुमाइशें सब बंद हो जाएगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमानी औरत भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। ये औरत जो रमजान में रोजा रखती है, नमाज पढ़ती है, मगर उनकी जुबान में निकलती अल्फाज माँ बाप के दिल को छन्नी कर देती है। माँ के बुलाने पर वो तेवर चलाती है, बाप के कहने पर वो नाराज होती है, वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है, जो उन्हें झिझकार हफ्तार करती है। वो ऐसे वक्त पर वो हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि अल्लाह मुझे जन्नत अदा कर। मगर ऐसी औरत के लिए जन्नत के दरवाजा नहीं खुलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया वो सब शख्स जन्नत में नहीं जाएगी जिसके वालिद उससे नाराज हो। सोचो अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप को इज्जत नहीं करती है, उनके हुक्म को अदा नहीं करती है, तो उसकी खिदमत नहीं करती है, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्श का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरत शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिद की बेकदर करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना तो बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं तब जाकर उनको एहसास होता है कि कितनी बड़ी दौलत को खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदमिजाजी करती है, उन्हें तंग करती है, मारती है। मगर वो याद रखो जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा
उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान होते हो, अगर तुम्हारे जुबान से उनके लिए तकलीफ पहुंचती है, तो अगर तुम्हारे आंखें उनकी मोहब्बत में सर से झुकने की वजह उन पर गुस्से से उठाती हो, तो तुम्हारे दुआएं, तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएगा। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिद को राज्य करने से वाली ही जन्नत में जाएगी। अगर उनके नाफरमानी करने वाली रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जा सकती है। ये हो गए। नंबर 5, दूसरों को बुराई करने और गीबत करने वाली औरत रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरत है जो रमजान के रोजा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनके जुबान में दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन पर जगह जगह पे दूसरों की बुराइयां करने महरूफ रहती है। किसी के लिबास पर तनफीद करती है, हुस्न पर तंग, किसी के घर पर की कमियों को उछालती रहती है, किसी की इज्जत को नीचा दिखाने वो सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, गिबत करना अपने मुर्दा भाई की गोश्त खाने जैसा है। सोचो, क्या तुम रोजा रखकर किसी का गोश्त खा सकते हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराइयां करते हो, उनके राज आफस करते हो, तो उनके खामियां बयान करते हो, तो तुम्हारे रोजा भी जाया हो जाते हैं और नेकियों को बदल के तुमको गुनाह मिल जाता है। कुछ औरत इफ्तार से पहले औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती है, मगर दिन भर दूसरों की इज्जत का जनाजा निकालते हुए ऐसे औरत की दुआएं कबूल नहीं होती है। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती है, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराई शुरू कर देती है, तो वो ऐसी औरत कुरान पढ़ने का क्या फायदा? क़यामत के दिन बहुत सी नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरत हैरान खड़ी हो रहेगी कि उनके अमलनामे में नेकियां क्यों नहीं है। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारा नेकियां उन लोगों में तस्मीम कर दी गई है जो 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 तुम जिसकी गिबत करती थी, तुम जिसका रमजान में रोजा रखकर जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए, अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में कर लिया होता, अगर तुमने दूसरों की इज्जत कर ली होती, अब तुम इज्जत को निशाना बनाया तुमने, अगर तुमने गिबत करना ना छोड़ा होता, तो रोजा रखने के बावजूद तुमको ये जहन्नम नहीं मिलता, तुमको जन्नत मिलता। तो अभी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने मत दो, रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरत भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। तो फरमाया, रमजान में बाबरकत महीने में हर एक औरत को बख्श हो जाती है, मगर इन 5 औरत को बख्श नहीं होती है, क्योंकि ये औरत जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती है, गुनाह जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मेरे प्यारे बहनों, मेरे रमजान आने वाला है, क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया? क्या तुमने अपनी जुबान, अपने अमल, अपनी नियत को दुरुस्त कर लिया? रमजान की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल से मुनाफिक जगह हर्ज को सब निकाल दो, एक पक्की तौबा कर लो और रमजान के आदम व एहतराम के लिए तौबा के फूल उठाकर खड़ी हो जाओ, अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें ये रमजान नसीब फरमाए, तुम्हारे जिंदगी में ये रमजान बरकत, मगफिरत और हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह वाला से दुआ
है कि वो हम इन गुनाहों से जल्द तौबा कराने के लिए तौफीक अदा करे, तौफीक फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत से रोशनी अदा करे और हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना करे। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वाक़ई में आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को जो मैंने बताया है उसके बारे में थोड़ी सी अमल करिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए थोड़ी कोशिश करें।